नाज़रीन, कल 22 फरवरी है और 22 फरवरी की तारीख़ मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात है, जो तकरीबन पूरे मुल्क में मनाया जाता है। उनके बारे में आप थोड़ी तफसील सुन लें। 11 नवंबर सन 1888 को आप शहर मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। आज़ादी की तहरीक में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए हमेशा पेश रहे। वो अक़लियतों को यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि तुम्हारा मुल्क है। 1947 में जमा मस्जिद दिल्ली से मौलाना ने अपनी तारीख़ी तकरीर में कहा था कि यह फ़रार की ज़िंदगी जो तुमने हिजरत के मुक़द्दस नाम पर इख्तियार की है, उस पर गौर करो। तुम्हें महसूस होगा कि यह गलत है। अपने दिलों को मजबूत बनाओ, अपने दिमागों को सोचने की आदत डालो और फिर देखो कि तुम्हारे ये फ़ैसले कितने आजिलाना यानी जल्दबाजी में किए गए हैं। आखिर कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? आओ अहद करो, ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फ़ैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे रहेंगे। उनके यौम वफ़ात यानी 22 फरवरी 1958 की मुनासबत से आल इंडिया मिल्ली कौंसिल सहारनपुर के ज़ेर एहतमाम जामिया रहमत घगरौली में एक अहम प्रोग्राम हुआ है। इस अहम प्रोग्राम में आल इंडिया मिल्ली कौंसिल सहारनपुर के सदर मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मोगीस ने क्या कहा वो हम वीडियो की शक्ल में पेश कर रहे हैं, वो आप मुलाहजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही इल्मी और तालीमी शख्सियत थे। उनका यौम वफ़ात 22 फरवरी 1958 है। इस मौके पर ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ज़िला सहारनपुर का ये पैगाम मुल्क के बाशिंदों के लिए, खुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए, कि हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए और फिर इस वतन अज़ीज़ मुल्क भारत के अंदर तशरीफ़ लाए और यहीं पर अपनी जंग आज़ादी के अंदर और उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए यही उनका इंतकाल हुआ। तो उस पर मैं दो पैगाम आप हज़रात को देना चाहता हूँ जामिया रहमत के प्लेटफॉर्म से, कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक की ज़ात, उनकी शख्सियत ऐसा हसीन इम्तिज़ाज है कि जो मक्का मुअज़्ज़मा, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन है, और फिर उन्होंने मुल्क भारत के अंदर आकर के जो खिदमत अंजाम दी है तालीमी एतबार से और जंग आज़ादी के अंदर, तो मैं ये शेर कहना चाहता हूँ कि ऐसा उनका हसीन इम्तिज़ाज है उनकी ज़ात का कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। तो इसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए कि वो मुल्क के सबसे पहले वज़ीर तालीम रहे और इस मुल्क के लिए की जंग आज़ादी में जो उनका नुमाया किरदार है, जो उनका रोल है, वो नाकाबिल फ़रामोश है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। तो हम तमाम बिरादरान वतन को और मुसलमानों को ख़ास तौर से उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को जिस मजबूती के साथ पकड़ा और उसको आगे बढ़ाया, हमें उस मिशन को आगे बढ़ाना है। और दूसरी बात ये खुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए कि जो तालीमी एतबार से उन्होंने जो कुर्बानी दी है और वो तालीम के लिए जो उन्होंने दुनिया को बताया और वो इस मुल्क के सबसे पहले वज़ीर तालीम बने और उन्होंने खड़गपुर ITI कायम की, तो हमारे लिए रोल मॉडल है वो, और हमें उनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। उसी मिशन को हमें लोगों के सामने उजागर करना चाहिए ताकि हम बिरादरान वतन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर मेन स्ट्रीम के अंदर तालीमी एतबार से वही फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें ताकि हमारी नस्ल नौ को फ़ायदा हो। यही मेरा पैगाम है आप हज़रात के लिए। बहुत शुक्रिया।